लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है। तो हमने डिस्कस करना है ऑब्जर्वेशन को। तो देखिए, सबसे पहले ये डिफिनीशन आती हैं। ये डिफिनीशन है ऑब्जर्वेशन की। किसकी डिफिनीशन है? ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं? द रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ quantity, height, weight or quality, head, tail, yes, no, etc. is called observation. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ के मुताल्लिक उसकी क्वांटिटी, हाइट और वेट या उसके क्वालिटी के ऊपर यानी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो हेड टेल वगैरह सूरत में हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसके बाद एक और डिफिनीशन आ रही है। ये डिफिनीशन है वेरिएबल की। देखिए, करेक्टरिस्टिक और फिनोमेना जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा हो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, टाइम टू टाइम हमारी एज क्या करती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे एज क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये बना कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो गई? आपकी एज बनी। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब देखिए, वेरिएबल की दो तरह के टाइप्स है। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। सबसे पहले डिफिनीशन आती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। द फिनोमेना विच चेंज देयर वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं? अगर हम हाइट की एग्जांपल ले ले, किसी भी चीज़ की हाइट, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह कर दे कि एक पर्सन को ले ले, टाइम की विद रिस्पेक्ट उसकी एज क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है, या फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले कि टाइम के विद रिस्पेक्ट उसकी हाइट क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे हाइट एक वेरिएबल क्वांटिटी हो सकता है। सिमिलरली वेट, पॉकेट, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। फिर वेरिएबल क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की दो किस्म की अक़साम है। एक को डिस्क्रीट बोलते हैं और दूसरे को कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, डिस्क्रीट वेरिएबल किस फॉर्म में होता है? अ वेरिएबल दैट कैन टेक्स वैल्यू इन होल नंबर। देखिए, अगर कोई वेरिएबल में चेंज आ रही है 1, 2, 0, 5, 6 अप टू सो ऑन की फॉर्म में, यानी एक पॉकेट की सूरत में उसमें चेंज आ रही है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। यानी उसकी जंपिंग एक प्रॉपर फिक्स पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हो रही हो। ठीक हो गया। नंबर ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट, ये देखिए, नंबर ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट, ये आपको प्रॉपर या 2 एक्सीडेंट होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद ये डिस्क्रीट वेरिएबल, ये एक डिफिनेशन थी। इसके बाद एक और डिफिनेशन आ रही है कंटिन्यूअस वेरिएबल की। अ वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस वेरिएबल इफ इट। अब देखिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर रियल वैल्यू आपको मिलती है, यानी 0 और 1 के दरमियान डायरेक्ट जंप नहीं होता, बल्कि 0 to 0.5 फिर 0.6 अप टू सो ऑन आपको एक कंटिन्यूअस चेंज मिलता है। ठीक हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। द डिस्क्रीट वेरिएबल रिप्रेजेंट द काउंट डेटा। तो जाहिर बात है, काउंट डेटा यानी वो एक नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर किसके लिए यूज़ किया जाता है? काउंटिंग डेटा के लिए। ठीक है। अब इसके बाद एक कुछ और आ रहा है जी, क्वालिटेटिव वेरिएबल कैसे कहते हैं? ये अब डिस्कशन हो गई क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, इसकी मुख्तलिफ अक़साम की डिस्कशन हो गई। अब आ गए यहाँ से एक डिफिनीशन आ रही है, एक और डिफिनीशन आ रही है। ये डिफिनेशन है जी क्वालिटेटिव वेरिएबल की। The characteristic or phenomena which change their value in the form of quality from one object to another object is called qualitative variable. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक करेक्टरिस्टिक यानी क्वालिटी, ब्राउन हेयर
एजुकेशन, यानी एक खूबी की सूरत में आपको एक वेरिएबल चेंज होता नज़र आता है, इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी, यानी क्वालिटी चेंजेस होती हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत नालायक था, सपोज कर ले, फिर उसकी क्वालिटी क्या चेंज हो गई? जब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहा था तो उसकी क्वालिटी उसमें ये आ गई कि वो काबिल बना, मेहनत की उसने। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल होगी किसकी? क्वालिटेटिव वेरिएबल की। आसान से रिजल्ट था, कुछ सिंपल डेफिनेशन। अब देखिए, इन आवर कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी की फॉर्म में। ठीक है, यानी एक प्रॉपर आपको हाइट वगैरह की वैल्यू मिलती जाती हैं। ठीक हो गया। सो टू ट्रांसफॉर्म क्वालिटेटिव डेटा इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। देखिए, फिर हम क्या करते हैं कि आपको पास एक क्वालिटेटिव डेटा मिल जाती है, क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाती हैं। फिर आप उसकी क्वालिटी में कन्वर्जन के लिए क्या क्या यूज़ करोगे, तो आपको ये 4 प्रोसीजर वगैरह डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये डिस्कशन है, फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप आती हैं। द प्रोसेस बाई विच वी measure different characteristic and then assign a numerical value which represent the characteristic is called measure of skill। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ की आप क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया, आप उसकी एक फॉर एग्जाम्पल हाइट है, ठीक है, टाइम टू टाइम हाइट में एक प्रॉपर चेंज आती है, पोजीशन में एक चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल पोजीशन में उसको आप फॉर एग्जांपल 2 मीटर 3 मीटर उसके साथ आप एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, तो ये आपकी डिस्कशन हो जाएगी मेजर ऑफ स्केल। फिर इसके 4 स्टेप आते हैं जी। नॉमिनल स्केल देख सकते हैं आप। इन दिस स्केल ऑब्जेक्ट आर classified into mutually exclusive classes according to some given characteristic and then assign numerical value to this characteristic which all represent the class only, have no intrinsic measuring। for example, ये देखिए एग्जाम्पल से हमें इस डिफिनेशन की क्लियरेंस होगी। प्यूपल देखिए, प्यूपल क्लासिफाइड है, कुछ प्यूपल मेल होते हैं, फीमेल भी होती है, शीमेल भी होती है। ठीक हो गया। जब आप इस फॉर एग्जाम्पल आपने उस क्लास को एक्स नाम दिया, क्लास 1 में आपने मेल रखे, ठीक है, क्लास 1 को आपने 1 नाम दिया, लेकिन आप 1 में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 में क्या रख रहे हैं? मेल को रख रहे हैं। क्लास 2 में आप क्या रख रहे हैं? फीमेल को रख रहे हैं। देखिए, आप प्रॉपर एक नॉमिनल स्केल दे रहे हैं कि मेल 1 स्केल में मेल है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने 1 ले ली और उसमें आपने रखा मेल को, न्यूमेरिकल 2 में आपने रखा फीमेल को, 3rd में आपने क्या रखा? शीमेल को। द नंबर आर जस्ट लीड कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाई एनी मेथड। देखिए, ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल ये कहो कि 1 + 2, आप इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं यूज़ कर सकते। ये जस्ट आपको आपने जस्ट रखे हैं ये नहीं, एक तरह से शॉर्ट सी नोटेशन है, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आप 1 में ये रख रहे हैं, 2 में ये रख रहे हैं, आप इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते, प्लस माइनस यूज़ नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद लास्ट क्या, सेकंड क्या आ रहा है? दिस स्केल पर्सन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ नॉमिनल स्केल, देयर शुड बी नेचुरली ऑर्डरिंग। अब देखिए, यहाँ पे हम प्रॉपर उस स्केल में प्रॉपर्टी को रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा ए ग्रेड ले रहा है तो हम उसके सामने ए लिख देते हैं। प्रॉपर आपने स्केल किया, नंबर लगा लिए, फिर आप उसको एक प्रॉपर स्केल देते हैं। परफॉर्मेंस, इन अदर वर्ड आप परफॉर्मेंस को किसी अल्फ़ाबेट में शो कर लेते हो, तो ये आपकी क्या स्केल हो जाती है? ऑर्डिनल स्केल हो जाती है।